अय्याशी में ज़िंदगी गुजारे हैं, इन गरीबों की वजह से गुजार रहे हैं। आपकी भी जो इस वक्त जाती उम्र है इन गरीबों की वजह से है। अगर वो किस्सा पारीना बन चुका है तो फिर बार बार आपको उसका जिक्र क्यों करना पड़ता है? समवेयर इन मे के पाकिस्तान में ये मुसीबत टूटने वाली है और आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। खेल और सियासत को अलग अलग करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहते हैं। आप बूढ़ी माइयों की तरह कुछ कर नहीं सकते हैं तो बैठ के अपने बच्चों को गालियां तो ना देना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का लाउड तरीका तो उसको पसंद नहीं करते, वो सब भी कह रहे हैं कि कोई तौहीन नहीं हुई है। ये क्या कि उसकी डेटें पड़ रही हैं, फैसले हो रहे हैं, शहादतें आ रही हैं, ये क्या है? लपेटा जाएगा जब ये तमाशा, तमाशा असल इसके बाद होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी बम को डॉलर मिल गए जो बहुत ख़तरनाक है। ये वो बयानिया है जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे पेंट किया जा रहा है, यानी एक साजिश का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो मुआहिदा हुआ है उसको सबोताज करने की एक साजिश का आगाज़ हो गया है। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल या परसों। तो आज हम अपना रेगुलर प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मरियम नवाज़ सरगोदा में क्या कर रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सरगोदा में मरियम नवाज़ इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। 33 बसें सरगोदा पहुंच चुकी हैं। सरगोदा वालों को बहुत बहुत मुबारक, और मुबारकबाद की मुस्तहिक मरियम नवाज़ भी हैं। इस सिलसिले में सरगोदा में एक तकरीब बर्पा हुई। वहाँ डेफिनेटली मरियम नवाज़ ने सरगोदा और सरगोदा के मसाइल पे भी गुफ्तगू की होगी, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो सकी। वहाँ जो गुफ्तगू हाईलाइट हुई, उन्होंने अपनी तारीफ़ की, कौम पे अपने एहसानात गिनवाए और इमरान को अच्छी तरह रगेदा। और क्या कह के रगेदा कि इमरान किस्सा पारीना बन चुके हैं, पाकिस्तान को किसी को पता ही नहीं कि कोई शख्स अडयाला में है, बैठा हुआ है, और सबसे ज़्यादा उसका जिक्र किया। तो वन बाय वन बात करते हैं, मुख्तसर बात करूँगा। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर हम जाग रहे थे, अगर हम जाग ना रहे होते तो बहुत जारी नुकसान होता। तो मरियम जी, आप ख़ुद अपने मुँह से कहती हैं कि मैं कौम की माँ हूँ, तो कभी आपकी वालदा ने आपको ये बात कही है कि अगर मैं तुम्हें छोटे होते दूध ना पिलाती, तुम्हें खिलाती पिलाती ना, तुम, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कभी कहा आपको ये बात? जिताई नहीं जिताई ना। तो अगर आप माँ समझती हैं अपने आप को कौम की, तो फिर आप ये खामोशी से क्यों नहीं करती? क्यों बच्चों को जताती रहती हैं हर वक्त कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैं तुम्हारे लिए वो कर रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो डिबेट ही नहीं है, लेकिन आप ये क्यों तारीफ़ें कर रही हैं? आप ये बार बार एहसान जता के अपना अच्छे किए हुए काम को क्यों कुएं में फेंक रही हैं? भाई ये पाकिस्तान गरीब का है, जो अशराफिया मैं भी इसको अशराफिया में अपने आप को शुमार कर लेता हूँ। चले, जो हम जो अय्याशी में ज़िंदगी गुजारे हैं इन गरीबों की वजह से गुजार रहे हैं। आपकी भी जो इस वक्त जाती उम्र है इन गरीबों की वजह से है। तो ये इन पे एहसान ना जताएं। कभी किसी गरीब ने एहसान जताया, आपको सामने खड़ा हो कहे कि मरियम नवाज़ तुम्हारे बाप का कारोबार है चला ही हमारी वजह से है, तुम्हारे दादा का कारोबार चला ही हमारी, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आप जो हर वक्त एहसान जताती रहते हैं, इसको बंद कर दीजिए खुदा के लिए। कौम आपसे बहुत खुश होगी इस बात से। एक बात तो ये थी। अब दूसरी बात पे आते हैं। आप हर बात पे हर जगह जाके कहते हैं कि इमरान किस्सा पारीना बन चुका है। आप ये बात जाके हर जगह कहती हैं। अगर वो किस्सा पारीना बन चुका है तो फिर बार बार आपको उसका जिक्र क्यों करना पड़ता है? आप क्यों एक ही बात पे आपकी जाके तान टूटती है कि इमरान ये, आपको ये क्यों कहना पड़ा कि दुनिया बदल चुकी है और इमरान को अंदर पता ही नहीं कि बाहर तो बहुत रौनकें लगी हुई हैं, बाहर तो मेला ही बदल चुका है, बाहर तो पाकिस्तान रहा ही नहीं, न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन बना हुआ है, ये हुआ है। प्लीज़ हकायक के करीब रहें। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ आपके, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ आपके कैमरों में बदला है, बाकी पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला है। पाकिस्तान का जो गरीब, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ऊपर जाएगा, पाकिस्तान जा रहा होगा ऊपर, गरीब नीचे से नीचे आया है और नीचे जा रहा है, ये पाकिस्तान का मसला है। तो अगर आप फिर भी समझती हैं कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है और इमरान को नहीं पता है, आपको ये बड़ा, इस पर बड़ा फ़ख्र है कि इमरान को पता ही नहीं है, मतलब एक पागल बैठा हुआ है अडयाला में, उसको पता ही नहीं है कुछ भी, और वो इधर तो दुनिया ही बदली हुई है, उसको कोई जानता ही कोई नहीं है, उसके पीछे कोई नहीं है, उसका नाम लेवा ही कोई नहीं है। तो अगर ये सूरत हाल आपकी है तो फिर उसको बाहर निकालें, उसको बाहर निकालें, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। तो उसको तो आप हवा नहीं लगने देते, उसका तो एक इंटरव्यू नहीं आने देते। आप जितनी बातें खुद करती हैं ना, उसका सिर्फ 1% उसको करने दें, 1% भी नहीं, 1% का 1% करने दें उसको एक दफ़ा, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या माहौल बनता है यहाँ। तो बहन कहूँ, छोटी बहन समझ के मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी तारीफ़ें बंद कर दें और ये इमरान के मतलब गुफ्तगू करना बंद कर दें। इससे आपका स्टेचर ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा।
जाते जाते मैं आपसे एक बहुत संजीदा बात करना चाहता हूँ। आपने क्लेम किया कि आपने तकरीबन 25 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया और 25 लाख जानें बचाईं। मुझे यकीन है 25 लाख लोग ना पाकिस्तान की माइग्रेशन के वक्त भी शायद इधर से उधर डिस्प्लेस नहीं होंगे, शायद ज़्यादा हों, लेकिन पाकिस्तान आने की हद तक ना लाहौर शहर इस इलाके में जो हमारा जो सिंध जो हमारा सैलाब वाला का, तो 25 लाखों की माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अपनी फिगर्स को खुदा के लिए सही रखा करें। फिगर्स आप लोग वो बोल देते हैं जिस पर यकीन आ ही नहीं सकता। 2-4 हज़ार या 10-20 हज़ार लोगों तक होता तो हम यकीन कर लेते। हमें ना उन 25 लाख लोगों से मिलाएं, हमें पता लगे कि हमारी वज़ीर आला ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन आप यकीन रखें, ये फिगर अगर आपको किसी ने बताई है 25 लाख लोगों की, तो उसने, मैं क्या कहूँ, जिस तरह मैं समझ रहा हूँ कि आप हमें मामू बना रही हैं, इस तरह वो आपको मामू बना गया है, क्योंकि 25 लाख बहुत बड़ी फिगर है। और दूसरी बात, ये आपका फ़र्ज़ है कि मेट ऑफिस ने जो क्लेम किया है, जो महकमा मौसमियात ने क्लेम किया कि उसने हुकूमत को बता दिया था समवेयर इन मई कि पाकिस्तान में ये मुसीबत टूटने वाली है, और आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। आपने कौम को बताया ही नहीं। आप जो करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार वैसे और छोटी छोटी बातों में थे, तो बताया ही नहीं कि मुश्तरी होशियार बाश पाकिस्तान में सैलाब आने वाला है। आप बाला बाला खामोशी से खुद ही उसका रेस्क्यू ऑपरेशन करती रही, और वो पता नहीं किया किसका है। हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के वो सपूत हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर तो नहीं सकते, बद्दुआएं करते रहते हैं। उनका एक ट्वीट नज़रों से गुजरा है जिसका लुब्बे लबाब ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये जो भी सऊदी अरब और पाकिस्तान का माहिदा हुआ है, ऐसे मुकामात कई आए हैं जहाँ लगा कि पाकिस्तान के सारे मसाइल हल होने लगे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी उन्होंने मिसालें दी हैं कि इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जब हुई तो लगा कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं, फिर जब हमने एटमी धमाका किया तब लगा कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, फिर उन्होंने कहा जब सी पैक का माहिदा हुआ और सी पैक फुल स्विंग पे था तब लग रहा था कि पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। तो वो कहना ये चाहते हैं कि इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बदला है, ना बदलेगा। तो हुसैन हक्कानी साहब, आप बूढ़ी माइयों की तरह कुछ कर नहीं सकते हैं तो बैठ के अपने बच्चों को गालियाँ तो ना देना, कम अज़ कम आपको दुआ नहीं दे सकते हमें, तो खामोश ही रहें। जहाँ बैठे हैं वहाँ, जिसको मैं तो कहूँगा ढके रहें वहीं। आप ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं, क्यों कौम में डीमोटिवेशन फैला रहे हैं? आपको मोटिवेट करना चाहिए उधर बैठ के, लेकिन आप डीमोटिवेशन फैला रहे हैं। तो डीमोटिवेशन फैलाने का पाकिस्तान में एजेंडा किसका हो सकता है? वो हुसैन हक्कानी का है, तो हुसैन हक्कानी का तो नहीं हो सकता। वो किसका है ये सोचें आप। अगर आपको कोई ऐसे मशवरे दे रहा है और गलत फीड कर रहा है तो आप ये बातें मत किया करें प्लीज़। मैं यकीन रखता हूँ कि मेरी ये बात सुन के आप कोई बहुत अच्छा मोटिवेट करने वाली ट्वीट ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी गलती का एतराफ़ करें, लेकिन मुझे यकीन है आप कोई ना कोई अच्छी सी मोटिवेट करने वाली हमें एक ट्वीट करेंगे प्लीज़। थोड़ी सी बात अब अपनी हर दिल अजीज़ क्रिकेट और मोहसिन नकवी साहब के बारे में हो जाए। 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच था। इंडियन कप्तान ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये बात हमारे कप्तान को एंडी पाइक्राफ्ट ने बताई कि टॉस के बाद आपने हाथ नहीं मिलाना है। इंडियन कप्तान से हाथ ना मिलाया गया, जिसके बाद मैच हुआ और बाद में बहुत हंगामा हो गया कि ये बहुत ही गलत बात हुई है और इंडिया ने मिसबिहेव किया है। मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी के चेयरमैन ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्वीट दाग दिया, जिसको पढ़ के सच्ची बात बताऊं मेरा दिल तो बाग बाग हो गया कि चलो कोई नर का बच्चा आया है जो इंडिया को हेड ऑन ले रहा है। मतलब किसी ने मिन नहीं की, उन्होंने बिल्कुल जो होना चाहिए था या जो वो समझते थे होना चाहिए था, खैर ये डिबेटेबल बात है, जो वो समझते थे उन्होंने लिख दिया है कि इंडिया जब तक पाइक्राफ्ट और इंडिया माफ़ी नहीं मांगेंगे हम अगला मैच नहीं खेलेंगे एशिया कप का। बड़ी खुशी हुई कि जनाब कोई तो आया ऐसा। 2 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए, मैच होगा नहीं होगा, पाइक्राफ्ट माफ़ी मांगेगा नहीं मांगेगा, आईसी इसमें इंटरवीन करेगा नहीं करेगा। इंडियन उधर उछल कूद कर रहे थे। इंडियंस का ख्याल था कि उन्होंने जनाब 10 मई को जो जंग हारी थी वो जीत लिया उन्होंने। इस तरह सारी उछल कूद इस लेवल की थी कि वो इसको 10 मई का नेवल बदल समझ रहे थे इस सारे चक्कर को, और हाथ ना मिलाकर वो समझ रहे थे कि उन्होंने बड़ा कारनामा कर दिया है। खैर 17 सितंबर को अगला मैच की डेट आ गई। हमारी टीम स्टेडियम पहुंची और स्टेडियम से वापस भेज दी गई कि जब तक, क्योंकि अभी तक माफ़ी नहीं मांगी गई थी और अभी भी शर्त मोहसिन नकवी की और हमारे बोर्ड की यही थी, जिसमें मोहसिन नकवी साहब का क्लेम है कि उन्होंने सदर पाकिस्तान और वज़ीर पाकिस्तान से भी क्लियरेंस ले ली थी कि हम वापस खेले बगैर आ जाएंगे अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एक क्लोज रूम में, एक बंद कमरे में एक मीटिंग हुई जो म्यूट दिखाई गई,
उसमें क्या बात हुई कुछ नहीं पता। और मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान जारी कर दिया, 2-3 लोगों में बैठ के, अपने ही 2-3 लोगों में बैठ के ये बयान जारी कर दिया कि जनाब पाईक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली है, माजरत कर ली है, उन्होंने कहा ये मिसकम्युनिकेशन हो गई है और हमने उनको इजाज़त दे दी है कि आप जाएँ बने रेफरी, आप बहुत, हमें कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि हम सरखरू हो गए हैं, सरबुलंद हो गए हैं। मुझे नहीं तेरी वजह समझ आती, मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे सरबुलंद हो गए हैं। ये तो वही बात है, एक पंजाबी मुहावरा है कि 100 गंडे भी खाओ और फिर 100 छितर भी खाओ। पहले आपने गंडे खाए, उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाया, और फिर बाद में 100 छितर खा के आप खुश हो रहे हैं कि अल्लाह ने हमें सुरखरू कर दिया। मुझे नहीं समझ आती ये कैसी सुरखरुई है, ये बताइएगा आप ज़रूर, कौम को क्लियर कीजिएगा ये कैसी सुरखरुई है। आपने कौन सी बात उनसे मनवा ली? उन्होंने आपको इंसल्ट किया आपके मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा इनसे हाथ ना मिलाना में इंसल्ट उनकी थी, आप इंसल्ट हुए और फिर आपने एक प्रोटेस्ट किया, फिर उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। क्योंकि ये अब डॉन अखबार में भी अभी आज ये खबर है कि जनाब आईसीसी ने कहा है कि हमने माफ़ी की कोई बात नहीं, हमें पता, ये माफ़ी का बयान जो दिया है मोहसिन नकवी ने दिया है, बल्कि उन्होंने आपको शोकाज किया इस बात पे कि ये वीडियो आई कैसे है मार्केट में। आईसीसी के रूल्स के ख़िलाफ़ है कि इस तरह की वीडियो कोई अगर कोई इंटरनल कुछ गुफ्तगू हो रही है तो उसको इस तरह मार्केट किया जाए, इस तरह चला दिया जाए चैनल्स पे। तो आप पे तो ये भी शोकाज हो रहा है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। बहरहाल असल बात जो मैंने आपसे कहनी है कि आपने 14 तारीख की ट्वीट में भी कहा और उसके बाद भी मुसलसल कह रहे हैं, 17 के बयान में भी कहा कि खेल खेल है, खेल की स्पिरिट और चीज़ है, खेल को खेल रखना चाहिए और सियासत को इससे बिल्कुल अलग रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने, लेकिन मसला ये है कि अगर हम खेल और सियासत को अलग अलग करते हैं तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहते हैं, क्योंकि आप सियासत की वजह से ही पीसीबी के चेयरमैन हैं। अदरवाइज़ तो आपकी कोई क्रिकेट टर्म्स में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप पीसीबी के चेयरमैन बन जाएं। इसलिए कम से कम आप ये ना कहें कि सियासत और खेल को अलग अलग होना चाहिए। अगर सियासत और खेल अलग अलग होते या हुए तो आप पीसीबी के चेयरमैन नहीं रहेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनको 295C के तहत गिरफ्तार किया गया, जो FIA की तहवील में थे, उनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है और अब उनको जेल भेज दिया गया है, जुडिशल कर दिया गया है। और जुडिशल करके कहाँ भेजा गया है? अडियाला। इस बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ अपने सिस्टम से कि ये एक मसला जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मसला खालिस आलमाना है। ये हमारे आलम फाजल, जिन्होंने हदीस फ़िक़ा और इस्लाम को अच्छी तरह पढ़ा, घोट के पढ़ा हो, जिनके खून ना दौड़ता हो, जिनके अहादीस दौड़ती हों, आयात दौड़ती हों, वाक़यात दौड़ते हों, उन लोगों ने ये फ़ैसला करना है। एक सिविल जज ये फ़ैसला कैसे करेगा कि तौहीन हुई है या नहीं हुई है? अगर एक सिविल जज शहादतों पे फ़ैसला कर सकता है तो फिर तो मेरा ख़्याल है किसी बहस की ज़रूरत ही नहीं है। वो आलम जो उनके मुतरफ नहीं थे, जो उनको गलत कहते थे, जो उनके ख़िलाफ़ थे, जो उनका एक कल्चर था, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक कल्चर दे रहे थे कि बाबों के बाबे फलाना ये ऐसे जो सब बातें, जो लाउड तरीका था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, मैं कट शॉर्ट कहूँगा, जो लाउड तरीका था उसको पसंद नहीं करते थे, वो सब भी कह रहे हैं कि कोई तौहीन नहीं हुई है। तो फिर ये हमारे सिविल जज साहब क्या फ़ैसला करेंगे कि तौहीन हुई है कि नहीं हुई है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं एक इल्ज़ाम लेके जाऊँ, एक डॉक्टर के पास जाऊँ कि आपने मेरा ऑपरेशन सही नहीं किया, और ये इल्ज़ाम लेके मैं चला जाऊँ सिविल इंजीनियर के पास किसी की, देखें जी ये डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया, मेरा ऑपरेशन सही नहीं किया, आप फैसला करें, ये दवाई ठीक नहीं दी थी, इस वजह से मैं बीमार हो गया। तो सिविल इंजीनियर कैसे फ़ैसला करेगा? ये तो कोई उससे बड़ा डॉक्टर ही फ़ैसला कर सकता है कि छोटे डॉक्टर ने सही इलाज किया या नहीं किया, सही दवाई दी कि नहीं दी। एक तो मसला ये था। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये अदालतों के चक्कर जो है ना, ऐसे ये एक ड्रामेबाजी है, सॉरी टू से, मैं ये बड़ा सख्त लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये ड्रामेबाजी है कि वो केस लगा हुआ है एक बंदे को, एक आलम को, एक जिसको कहते हैं कि आप ज़िले रसवा करना चाहते हैं, आप ख्वार करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं बगैर किसी वजह के। भाई उसको एक दिन में ये फैसला हो सकता है, उसको बिठाएं, 4-5 आलम बिठाएं, हर फ़िक़े से बिठा लें और उससे बात करें, उसने जो कुछ कहा है वो उनको बताएं और जो कुछ वो अब कहता है इसकी सफाई में वो सुने और फैसला कर दें। उधर देन एंड देयर फैसला हो जाएगा। ये क्या है कि उसकी डेटें पड़ रही हैं, फैसले हो रहे हैं, शहादतें आ रही हैं, ये क्या है टोटल? इसको तो मैं कहूँगा, सॉरी टू से, कि बात का बतंगड़ बनाई रखते हैं। बात का बतंगड़ बनाना होता है, मुझे नहीं समझ आती किस लिए होता है। और दूसरा मसला, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगर मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है उनको तमाम सहूलियात मैसर हों, इंटरनेट की, टेलीफोन की, तो शायद मेरा पैगाम उन तक पहुँच जाए कि याद करें आपने एक बंदे को, एक शख्स को मशवरा दिया था कि माफ़ी मांगे और अडियाला से बाहर आ जाए।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं, लेकिन सिर्फ याद रखें कि हर बंदे को हर बात सोच समझ के करनी चाहिए। कभी कभी कहा भी आगे आ जाता है। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द आपकी मुश्किलात दूर करे। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।